आज की वीडियो में आप जानेंगे कोडिंग के बारे में, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं कोडिंग करने के लिए और आप कैसे वेब डेवलपर या ऐप डेवलपर बन सकते हैं। इस वीडियो में आज हम ये वाले टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद एहसान जावेद। कोडिंग की स्किल की डिमांड ना सिर्फ फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है, बल्कि मार्केट में जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। अगर आपका माइंड क्लियर हो तो आपको सीखना आसान होता है। आइए इस स्किल के बारे में डिटेल में देखते हैं। आप टाइप किसी और फॉर्म में करते हैं और आपको रिज़ल्ट किसी और फॉर्म में मिलता है। इस प्रोसेस को कोडिंग बोलते हैं। कोडिंग करने के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं। इन लैंग्वेजेस को टेक्नोलॉजीज़ बोलते हैं। जिस तरह हमारी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं लाइक इंग्लिश, उर्दू, पर्शियन, अरबिक, और उनको लिखने के मेथड भी डिफरेंट हैं, इसी तरह डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं और वो डिफरेंट मेथड में लिखी जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कोई एक टेक्नोलॉजी क्यों नहीं है कोडिंग करने के लिए, तो इसका आंसर बहुत सिंपल है कि एज़ पर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट आपको डिफरेंट सोल्यूशंस के लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम करना होता है। टेक्नोलॉजीज़ को फर्दर फ्रेमवर्क्स में डिवाइड किया जाता है। ये फ्रेमवर्क्स हमें कोडिंग करने में फैसिलिटेट करते हैं, क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, टाइम एफिशिएंट होते हैं, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है और रिलायबिलिटी भी बढ़ जाती है। कोर टेक्नोलॉजी में आपको सब कोड खुद लिखना पड़ता है, जबकि फ्रेमवर्क्स में लिखे हुए कोड को अपने सोल्यूशन के अकॉर्डिंगली हम एडजस्ट कर रहे होते हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है और उसके फर्दर फ्रेमवर्क्स में है एंगुलर, रिएक्ट, व्यू, नोड, ये उसके फर्दर फ्रेमवर्क्स हैं। इसी तरह हमारे पास PHP एक कोर टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर कोडिंगनेटर और लारावेल फर्दर फ्रेमवर्क्स हैं। वेबसाइट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक फ्रंट एंड का पार्ट होता है और एक बैक एंड का पार्ट होता है। आइए इनको डिटेल में देखते हैं। वेबसाइट या ऐप की अपीयरेंस या डिज़ाइनिंग का काम फ्रंट एंड में आता है। इसमें यूज़र एक्सपीरियंस, यूज़र इंटरफेस, साइट इंटरेक्शन, वर्कफ्लो जैसी चीज़ें होती हैं। हर चीज़ प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड होती है, लाइक इमेजेस, कंटेंट, प्लेसिंग, स्पेसिंग, ये सब चीज़ें फ्रंट एंड वर्क में आ रही होती हैं। फ्रंट एंड वर्क करने के लिए जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं उन्हें फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़ कहते हैं। इन टेक्नोलॉजीज़ में है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स लाइक एंगुलर, रिएक्ट, व्यू, ये सारी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं। और जो डेवलपर्स इन टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे होते हैं उन्हें फ्रंट एंड डेवलपर्स कहते हैं। वेबसाइट या ऐप के फंक्शंस और यूज़र डाटा से रिलेटेड चीज़ें बैक एंड वर्क में आती हैं। फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन स्टोर से एक ऑर्डर प्लेस करते हैं। ऑर्डर डिलीवर करने से पहले वो आपकी पर्सनल डिटेल्स लेते हैं, जिसमें डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स भी आ जाते हैं। तो डेबिट क्रेडिट कार्ड को अपने पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करते हैं और इसी तरह पूरी दुनिया में जितने भी पेमेंट गेटवेज़ हैं उनको भी इंटीग्रेट करते हैं अपनी वेबसाइट के साथ, ताकि जितनी भी वर्किंग होती है वो बैक एंड वर्क में आती है। बैकएंड वर्क के लिए जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही होती हैं उन्हें बैकएंड टेक्नोलॉजीज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल लारावेल, पाइथन, एलिक्सर, नोड.js, ये सारी बैकएंड टेक्नोलॉजीज़ हैं। और जो डेवलपर्स इन टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे होते हैं उन्हें हम बैकएंड डेवलपर्स बोलते हैं। ऐप डेवलपमेंट के लिए फ्लटर और रिएक्ट नेटिव, ये दो लैंग्वेजेस हैं जो फेमस हैं, जिनके ऊपर काम करके आप iOS या एंड्रॉयड का ऐप डेवलप कर सकते हैं। और बैकएंड के लिए अगर आपको काम करना है तो आप बैकएंड टेक्नोलॉजीज़ में से कोई भी टेक्नोलॉजी लेके आप उसकी बैकएंड वर्किंग कर सकते हैं। और जो डेवलपर फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी और बैकएंड टेक्नोलॉजी दोनों पे काम कर सकता है उसको फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी Vue.js है और बैकएंड टेक्नोलॉजी लारावेल है, और एक ही डेवलपर इन दोनों टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर सकता है तो वो फुल स्टैक डेवलपर कहलाएगा। आप कोई भी टेक्नोलॉजी सिर्फ 3 माह में आसानी से सीख सकते हैं यूट्यूब से, या इसके अलावा W3 स्कूल्स, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाइए और लर्निंग स्टार्ट कीजिए। टेक्नोलॉजी सीखने के बाद मैं सजेस्ट करूँगा आप इंटर्नशिप कीजिए। इंटर्नशिप में आप प्रोफेशनल एथिक्स सीखेंगे, टीम मैनेजमेंट सीखेंगे, जो चीज़ें लर्निंग के दौरान मिस हो गई हैं उनको सीखेंगे, तमाम स्टेप्स का पता चलेगा, प्रोजेक्ट्स को कैसे कंप्लीट किया जाता है उसके बारे में डिटेल में आपको पता चलेगा। ये सब चीज़ें आप इंटर्नशिप में आसानी से सीख जाएंगे और फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी, चाहे आप फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हो या जॉब करना चाह रहे हो। ड्यूरिंग इंटर्नशिप भी कंपनी पे करती है, और अगर आप इंटर्नशिप में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वही कंपनी आपको जॉब भी ऑफ़र कर सकती है। तो जब आप उस कंपनी के एम्प्लॉय बन जाएंगे तो सैलरी और भी अच्छी हो जाएगी। और अगर आप इंटर्नशिप के बाद फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं तो आप फिर प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई करना शुरू कीजिए। जैसा कि आपको पता है फ्रीलांसिंग में जितना काम होता है उसके अकॉर्डिंगली वो पे किया जाता है। तो अगर आपका काम थोड़ा है तो उसके लिए कम पेमेंट होगी, लेकिन अगर आपका काम ज़्यादा है तो उसके लिए ज़्यादा पेमेंट की जाएगी। और अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है तो फिर तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा अर्न कर सकते हैं।
अगर आपको स्किल में इंटरेस्ट है तो स्किल को सीखिए, चाहे आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं या इंटरमीडिएट कर रहे हैं, बैचलर में एडमिशन लेना चाहते हैं या मास्टर का प्लान है, आप इस स्किल को ज़रूर सीखिए। इस स्किल से अर्निंग एज़ कम्पेयर टू अदर स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी है। बेस्ट ऑफ लक। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।